जादुई सोने की मुर्गी अंडा बारिश। श्यामपुर गांव में हीरालाल नाम का आदमी अपनी बीवी मुन्नी के साथ रहता था। हीरालाल एक किसान था। वो अपने खेत में खेती करता और अपने घर का खर्चा चलाता। हीरालाल को चिकन और अंडे खाने का बहुत शौक था। वो अपने घर में चिकन और अंडे रोज खाता और ऐसे ही मुन्नी हीरालाल से बोलती है। अजी आप रोज रोज ये चिकन और अंडे खाते हो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता ये सब खाने का। अरे मुन्नी, तुझे पता नहीं है अंडे और चिकन खाने से क्या होता है? हमारे शरीर में सुस्ती नहीं आती और कमजोरी भी नहीं होती है। आप तो बस ही करो, आप और आपकी सेहत। इतना कहकर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मुन्नी हीरालाल के इस चिकन और अंडे का पागलपन देखकर परेशान होती है। लेकिन हीरालाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। देखते ही देखते अब 2 महीने बीत जाते हैं और उनके पूरे गांव में सूखा पड़ जाता है। ये सब देख हीरालाल सोचता है, हीरा, तेरे गांव में तो सूखा पड़ रहा है, यहां तो बहुत ही मुश्किल हो रही है। हे भगवान, बारिश करवा दो, वरना यहाँ पर पानी के साथ साथ चिकन और अंडे भी खाने को नहीं मिलेंगे। हीरालाल खेती करते करते सोच रहा था कि इतने में उसकी बैल किसी पत्थर से टकरा जाती है। जैसे ही वो पत्थर हटाकर जमीन खोदता है कि इतने में उसको एक मटका दिखाई पड़ता है। जैसे ही वो मटका अपने हाथ में उठाता है कि इतने में बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और बिजली की गड़गड़ाहट की वजह से उसके हाथ से मटका नीचे गिर टूट जाता है और उस मटके में से तेज रोशनी निकलती है और अचानक उसके सामने देवी माँ प्रकट हो जाती हैं। देवी माँ उससे बोलती हैं, तुमने मुझे शापित मटके से आजाद किया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हे माँ, मुझे चिकन और अंडे खाए हुए काफी समय हो गया है। मुझे चिकन और अंडे चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तब तुम आसमान में देख मेरा नाम लेकर उस चीज की मांग करना और तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। वो अपना पहला वरदान आजमा कर देखना चाहता था, इसलिए वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है, ए देवी माँ, मैंने बहुत दिनों से चिकन और अंडे नहीं खाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे चिकन और अंडे मिल जाएं। इतना कहते ही उसके पूरे गांव में मुर्गियों और मुर्गियों के अंडे की बारिश होने लगती है। ये देखते ही वो हैरान हो जाता है और मुर्गियों और अंडों को उठाकर वो अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो अपने घर जाता है, उसकी बीवी ये सब देख उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है, अरे हीरालाल जी, आप पागल हो गए हैं क्या? अरे भला मुर्गियां और अंडा कौन मांगता है खाने को? अरे तुम्हें जब देवी माँ ने वरदान दिया था तो कुछ ढंग का मांगना था ना। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो मुन्नी, अभी मेरे पास 2 वरदान और हैं, मैं अभी मांगता हूँ। इतना कहकर वो अपने घर से बाहर आता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हे देवी माँ, मुझे सोने के अंडे और मुर्गियां चाहिए ताकि मुझे आगे चलकर कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो और मैं अपने सारा जीवन सुख और शांति से बिता सकूं। हीरालाल के इतना कहते ही आसमान से सोने की मुर्गी और मुर्गी के अंडे की बारिश होने लगती है। वहीं पूरा गांव ये देखकर हैरान हो जाता है कि भला सोने की मुर्गी और सोने के अंडे की बारिश कैसे हो सकती है। लेकिन वो गांव वाले भी सोने की मुर्गी और अंडे उठाने लग गए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और हीरालाल सोने की मुर्गी और सोने के अंडे लेकर सुनार के पास जाता है। तब सुनार बोलता है, अरे भैया हीरालाल, तुम भी आ गए सोने की मुर्गी और सोने के अंडे लेकर। हाँ, भगवान ने तो हम लोगों पर इतनी मेहरबानी कर दी। मैं तुम्हारे इतने सारे सोने का करूंगा क्या? मेरे पास तो खुद इतने सारे सोने हैं। भैया एक काम करो, मैं तुम्हारे सोने नहीं खरीद सकता, तुम कहीं और जाओ और अपने सोने के अंडे और मुर्गियां बेच आओ। बेचारा हीरालाल ये समझ गया कि लालच करना बुरी बात है और वो अपनी सोने की मुर्गी और अंडे लेकर अपनी बीवी के पास जाता है कि तभी उसकी बीवी उससे बोलती है, हीरालाल जी, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर भगवान ने आपको 3 वरदान दिए हैं तो आप कुछ ढंग का मांगो, लेकिन आपने फिर से मुर्गी और अंडे ही मांगे, लेकिन इस बार सोने के मांगे। अरे अगर आप बारिश मांगते तो हमारी
खेती लहलहाती, लेकिन आपके अंदर स्वार्थ आ गया था। आज जो चीज आपके पास है वही दूसरे लोगों के भी पास है। इन सोने से हम खाने को तो ले आएंगे, लेकिन जब हमारे गांव में पानी ही नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? हीरालाल अब समझ गया था और वो फिर से अपने घर के बाहर जाता है और आसमान की तरफ देखकर बोलता है, मुझे 3 वरदान मिले हैं, जिसमें से मैंने 2 वरदान इस्तेमाल कर लिए, लेकिन मेरे पास अभी भी एक वरदान बच रहा है। अब मैं इस वरदान से सब कुछ ठीक कर दूंगा। हे देवी माँ, मेरे गांव में अकाल पड़ रहा है, मुझे सोना चांदी पैसा कुछ नहीं चाहिए, मेरे गांव में बारिश कर दीजिए। उसके इतना कहते ही उसके गांव में खूब तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। उसके गांव में लगातार 3 से 4 दिन बारिश होने लगती है और उसका गांव पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। नदियां भर जाती हैं और सारे खेत हरे भरे हो जाते हैं। पूरा गांव खिलखिलाने लगता है। गांव में चिड़िया चहचहाने लगती हैं। ये सब देख हीरालाल अब खुश हो जाता है कि उसका गांव पहले की तरह हो चुका है। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और देखते ही देखते हीरालाल घर में बैठे बैठे परेशान रहने लगता है। बेचारा हीरालाल बहुत परेशानी में रहने लगता है और एक दिन रोता हुआ अपनी बीवी से कहता है, मुन्नी, देखो ना, मुझे देवी माँ ने 3 वरदान दिए थे, उन 3 वरदानों का मैंने गलत इस्तेमाल कर लिया। आज मेरे पास सब कुछ है परंतु शांति नहीं है। अरे हीरालाल जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? याद है जब आपने पहला वरदान मांगा था तब हमारे पास बहुत सारी मुर्गियां थी। उसके बाद आपने दूसरा वरदान मांगा, तब हमारे पास सोने की मुर्गियों के साथ सोने के अंडे भी थे। तो हमारे पास जो मुर्गियां हैं, क्यों ना हम उस मुर्गियों का एक फार्म बनाएं और अपना बिजनेस शुरू कर दें? हीरालाल अपनी बीवी की बात से सहमत होता है और अपने मांगे हुए पहले वरदान से जो भी उसके पास मुर्गियां होती हैं, उससे वो अपना बिजनेस शुरू कर लेता है। धीरे धीरे करके वो बहुत तरक्की कर जाता है और वो गरीबों की मदद करता है, जिससे अब उसको शांति और सुकून सब मिलने लगता है और वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।